ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कैराना ने एक बार फिर हमारे राजनीतिक दलों को बेपर्दा कर दिया है। क्या कैराना एक बार फिर से हमारे देश और समाज को यह समझा रहा है कि हमारी राजनीति अब सरोकारों से हट रही है। खासा तजुर्बेकार और बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हम बगैर वक्त गवाए सीधे जरा आईपी सिंह साहब के पास जाना चाहते हैं। उनसे हम एक शुरुआती कमेंट जरूर ले लें, आधा घंटा बीत चुका है। आईपी सिंह साहब, क्या फर्क देखते हैं बीजेपी की रिपोर्ट में और संतों की इस रिपोर्ट में जो कल मुख्यमंत्री को सौंपी गई? देखिए, शुरू में जो बातें आई पुष्परंजन जी या कांग्रेस की तरफ से कमलाकर त्रिपाठी ने जो तमाम बातें कही, मैं उसका भी रघुनंदन जी जवाब देना चाहूंगा। जरूर। एक तो इस्तेमाल शब्द का प्रयोग पुष्परंजन जी ने किया कि भारतीय जनता पार्टी साधु संतों का इस्तेमाल करती है। ऐसे शब्दों से बिल्कुल बचना चाहिए, और बीजेपी ने कभी भी साधु संतों का इस्तेमाल और दुरुपयोग नहीं किया है। रही कमलाकर जी की बात, जिसकी वो दोहाई मानी प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम बातें वो कह रहे थे, जाति और मजहब के आधार में अगर आधार पर इस देश में सबसे पहले किसी ने राजनीति की और शुरुआत की तो उसकी जनक तो कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने इस प्रकार की राजनीति की है। सिखों की हत्या, 3400 सिख मार दिए गए दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर। फिर मैं कश्मीर पे चला जाऊंगा। कैसे समाजवादी पार्टी ये कह सकती है? और पे करिए, दूसरी तरफ खामोश रहिए, खामोश रहिए। जब बोल रहे थे खामोश था, सुनना भी सीखिए, सीखना हमें भी आता है। बात कहीं और ले जा रहे हैं तो मैं भी आप जिस एक चुनाव एक चिन्ह और एक उस पे बात कर रहे थे, कांग्रेस से भी खोट और इस पे क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपने? पूरा कर लेंगे। देखिए पैनल वैसे ही बड़ा है। श्याम जी, जो इशू है उसको हमेशा इवेट करते हैं, सुनना सीखे। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? पूरा खामोशी से सुन रहा था। ठीक है, ठीक है, पूरा करिए आईपी सिंह साहब, पूरा करिए, आप पूरा करिए आईपी सिंह साहब। जिसका उत्तर प्रदेश में अस्तित्व नहीं है। अरे आप फिर उलझ जाएंगे। देखिए कैराना का मसला इस डिबेट में भी दब जाएगा, कैराना का मसला यहां भी दब जाएगा। आईपी सिंह साहब पूरा करिए, सिर्फ कैराना पे बने रहिए सर। का नहीं सवाल, कांग्रेस का कोई भी अदना सा नेता जब स्टूडियो में बैठता है तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को कोसता है। वो समाजवादी पार्टी को जोड़ने की बात करता है। प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है हमारी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, और ये कांग्रेस उत्तर प्रदेश के दोनों नहीं, मैंने दोनों लोगों की नूरा कुश्ती पे बोला हुआ है, तक धमका कर समर्थन लेती रही। और कैराना पर ये प्रमोद कुमार त्यागी जो आचार्य कृष्णन बन गए हैं, ये पूरे 10 वर्षों तक कांग्रेस के फेस थे। ये सेकुलर संत हैं। और दूसरे चक्रपाणी जी हमारे बलिया से आते हैं, हम लोग बहुत बेहतर जानते हैं इन लोगों का कैसे दुरुपयोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम सेकुलर पार्टीज करती, हम जानते हैं। लेकिन कैराना के बारे में एक आईएएस सूर्य प्रताप सिंह जो वहां डीएम रहे, मुनव्वर हसन के बारे में उन्होंने कहा कि जब वो समाजवादी पार्टी के सांसद थे, 2008 में एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने कहा कि तमाम मुस्लिम इलाकों में वहां दिन में जिला प्रशासन का घुसना मुश्किल है। और एक बार जब मुनव्वर हसन के घर पर रेड हुई थी तो 25 किलो सोना और कुंटलों चरस के साथ असलहे बरामद हुए थे। जो आदमी मर गया, आप मरे हुए व्यक्ति ने यहाँ चर्चा कर रहे हैं, का ही नहीं, आप जिंदा लोगों पे चर्चा कीजिए। आजमगढ़ के अंदर भी ये समस्या है, बलिया के अंदर भी ये समस्या है, ये समस्या अलीगढ़ में भी है, आगरा में भी है, लखनऊ के अंदर है, मऊ के अंदर है। आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी यानी पूरा उत्तर प्रदेश इस समस्या से ग्रस्त है, इसका मतलब ये है। आईपी सिंह साहब, इसका मतलब पूरा यूपी इस समस्या से ग्रस्त है। आपको क्या हो गया? हाथ में चूड़ियां बन के बैठे हो। बस ठीक है, अब जरा लीलावती जी को भी आने दीजिए सर, पैनल आज थोड़ा बड़ा है। लीलावती जी, अब ये तो ठीक है कि आपकी जो संतों की टीम गई, गुजरात में जिन लोगों ने पलायन करा, जम्बूसर में जिन लोगों ने पलायन करा, छत्तीसगढ़ में जो लोग भाग के आए, मध्य प्रदेश से जो गरीब लोग भाग के आए, उस पर भारतीय जनता पार्टी देखिए घूम गई बात, दूसरी तरफ चली जाएगी, कैराना से उठ जाएगा मामला।
ठीक है। अगर आप ये जिन्ना की टोपी उतार कर बहस अरे आईपी सिंह साहब फिर हम विषय बिल्कुल दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं, हम दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं, कैराना की फिक्र नहीं कर रहे थे। अब जरा लीलावती जी को आने दीजिए। आईपी सिंह साहब, ओहो सर प्लीज, ठीक, देलवी साहब, देलवी साहब हो गया, असद मजहूर को अपने बराबर में। और कल देखिए, हाँ देलवी साहब हो गया, जरा मेरी टोपी पे टिप्पणी करने से पहले अपनी हैसियत याद रखिए। ठीक है देलवी साहब हो गया, प्लीज देखिए हम कैराना पर गंभीरता से चर्चा करना चाहते हैं। आईपी सिंह साहब आप उलझ रहे हैं। हो गया सर, हो गया, हो गया। 2082 तक जब तक आप उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक जांच टीम भेजी, संतों की टीम भेजी, अब सरकार के नुमाइंदों से तो जवाब लेने दीजिए। ठीक है लीलावती जी, भाई ये बात तो सामने आ गई बीजेपी की रिपोर्ट पे भी और आपकी संतों की टीम में भी, जो हिंदुओं की गोद में पले बढ़े हैं। बस ठीक है सर, हिंदू मुस्लिम मसला मत बनाइए, इस बात का ध्यान रखा। ठीक है, ठीक 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 ठीक। आईपी सिंह साहब ठीक, लीलावती जी अब ये बताइए कार्रवाई कब होगी? संतों की टीम ने भी कह दिया कि कानून व्यवस्था का मसला है, अब सरकार कार्रवाई कब शुरू करेगी ये बता दीजिए। एक और आपके लिए चुनौती बड़ी है जो आईपी सिंह साहब बता रहे हैं, कई कई जगहों का नाम ले रहे हैं, आजमगढ़, मऊ, अलीगढ़, ठीक है लीलावती जी। जब ये लोग संतों पर उंगली उठा सकते हैं, संतों के लोगों पर भी विश्वास नहीं है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसके ऊपर इन लोगों का विश्वास है? भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद? अभी आपने देखा था कि अयोध्या फैजाबाद में कार सेवकपुरम कॉलोनी में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किस तरह से लड़कों को हथियार चलाने का, महिलाओं को हथियार चलाने का ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन लोगों का काम ही ऐसा है कि दंगा कराने में ये पूरा सहयोग करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी कैराना से 125 लोगों ने पलायन किया था। इसका मतलब ये नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी चूंकि उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को पच नहीं पा रहा है, इस चीज को ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए पूरी साजिश तौर कर रहे हैं कि किस तरह से दंगा भड़काया जाए, किस तरह से सरकार की योजनाओं को जनता तक न पहुंच पाए, जनता को गुमराह किया जाए। लीलावती जी, ये काम इन लोगों का ये है, मैम लीलावती जी प्लीज देखिए बात समझिए, उंगली उठाना नहीं वो ठीक है, नहीं इनकी जो उंगली उठ रही है उसे मत मानिए। हम ये कह रहे हैं कि आपकी संतों की टीम ने, बात कहना चाहता हूं, बस देलवी साहब आ रहे हैं, जरा एक सवाल पूछ ले लीलावती जी। संतों की जो टीम गई, उसने जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें भी कानून व्यवस्था का मसला है। सवाल बड़ा सीधा है कि आपने जो टीम भेजी वो जब ये कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर है, तो फिर आपकी सरकार कुछ करेगी या नहीं करेगी? आरोप प्रत्यारोप से हटके जरा बताइए। संत ऐसे भेजे बस देखिए कैसे ही गए, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो सामने आई ना। गंभीर है और सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है, सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को इजाजत नहीं देते हैं कि कोई कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करे। बस और फिर भी 4 साल से ये होता रहा, मुख्यमंत्री की तरफ से इजाजत नहीं थी और फिर भी 4 साल से ये होता। ठीक है, अब एक छोटा छोटा कमेंट ले ले, देखिए मैम समय खत्म हो जाएगा, सबको बोलने दीजिए। देलवी साहब एक छोटा कमेंट करना चाहते हैं, फिर जरा मुन्ना जी के पास आएंगे, क्योंकि मुन्ना जी की आपत्ति कुछ और है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, वो सवाल हम उठाएंगे। देलवी साहब अपनी बात पूरी करें। ठीक है लीलावती जी हो गया, आईपी सिंह साहब आएंगे। लीलावती हो गया, देलवी साहब। रवि जी संक्षेप में मैं एक बात कह रहा, बिल्कुल जी संक्षेप में मैं एक बात करूंगा। पलायन कहीं से भी अगर धार्मिक व्यवस्थाओं के तहत हो रहा है या कानून व्यवस्था के तौर पे हो रहा है, तो केंद्र और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को इसको सहयोग लेना चाहिए। लेकिन मैं इससे आगे की बात करता हूँ। चुनाव आते जाते रहेंगे, 2 साल इस केंद्र में भी सरकार होगा, विश्व एक अमन सलामती का माहौल है। प्रधानमंत्री जहाँ भी जिस भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं। लेकिन मुझको हैरत की बात है, जिस कश्मीर की टोपी को लगाया हुआ मैं बैठा हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी एक अलायंस है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह नहीं मालूम कि ये कश्मीरी टोपी है ना कि जिना की, इनकी जब तक ये मानसिकता खत्म नहीं होगी तब तक ऐसे मानसिक रोगियों की वजह से कैराना जैसे हादसों के ऊपर हम चिंता और बहस करते रहेंगे। ठीक है, अब जरा हम दूसरे बड़े व्यापक सवाल की तरफ चलें। पुष्प जी, अब हम आपको यहाँ एंट्री देना चाहते हैं। सर ये बताएं कि हम जैसा राजनीतिक शोर दादरी पर देखते हैं, बस आएंगे रोगी आएंगे, तो आप जैसे स्कॉलर जो बन गए हैं,
आईपी सिंह साहब स्कॉलर की परिभाषा सर, बड़े सवाल को समझिए आईपी सिंह साहब, हो गया सर, हो गया। क्या सिखाते हैं ये मालूम है हमें। ठीक है स्कॉलर- आईपी सिंह साहब, स्कॉलर देखिए वो बहस होता फिर उलझ है, जाएगी। स्कॉलर वो होता है किसी सब्जेक्ट में जाकर, ठीक। जब वो उसमें रिसर्च ठीक करता है, है, ठीक है। अपनी आईपी सिंह साहब, थीसिस ओहो। सबमिट करता है। ठीक है, पुष्प जी। आप जैसे लोग मदरसों से निकलकर किस प्रकार की सीख देना हम चाहते जिना हैं, के मजाक पे कभी अच्छा, नहीं देखिए गए। सर, एक दूसरे पर निजी आपके लोग टिप्पणियां कुछ नहीं। अडवाणी जी जाके नस्बत देलवी तक साहब, हुए आईपी जिना सिंह के साहब, तौर पे। एक दूसरे पर निजी टिप्पणियां नहीं, प्लीज। हम कभी पाकिस्तान में गए। प्रमोद कुमार त्यागी नाम है, आईपी सिंह साहब टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। ठीक है आईपी सिंह साहब, और हो गया। तौकीर निजी बातचीत रजा नहीं के सर, जरा साथ- सवाल को व्यापकता से उठाने दीजिए। पुष्परंजन जी, ठीक है। देलवी साहब, ठीक है, देखिए पूरा डिबेट का टाइम निकल जाएगा इसी में। ऐसा चरित्र है, हो गया। लीलावती जी, आप तो सर पूरी बात करिए, हो गया। इनके मुख्यमंत्री हो गया। कांग्रेस के लिए काम कांग्रेस करते में हैं, थे। सेकुलर पार्टियों के लिए काम करते हैं। ठीक है, हो गया सर, हो गया। जगदीश पुष्परंजन पाल जी। पे भी कमेंट कीजिए। बस देलवी साहब, अरे आप लोग एक पुष्परंजन दूसरे जी। पर टिप्पणी करके नहीं, हमारा नीचा सवाल क्यों है दिखा रहे हैं? पुष्परंजन जी कि हम जो शोर सुनते हैं दादरी पर, बीफ पर, कैराना पर, वो हम कभी बुंदेलखंड पर क्यों नहीं सुनते? वो हम गरीबी पर, किसानों पर क्यों नहीं सुनते? नहीं, बहुत बुनियादी सवाल है कि कभी भी उस पलायन पर बात ही नहीं होती है जो इससे अलग हट के पलायन है, जो आर्थिक कारणों से है, जो गरीबी से, मुफलिसी की वजह से है। आप देखिए, एक सच्चाई आईपी सिंह भी बोल रहे हैं, तो स्वीकार करना चाहिए। कैराना से ही बड़े बड़े क्रिमिनल गैंग जो हैं आजमगढ़ में, मऊ में और उन तमाम इलाकों में हैं। मुंबई अंडरवर्ल्ड में जितने बड़े बड़े शूटर हैं उन्हीं इलाकों से गए हुए हैं। उनका कनेक्शन दुबई से लेकर पाकिस्तान तक रहा है और वहां से ही पलायन हुआ है, लेकिन कभी भी उस पलायन को नहीं खोदा गया। आजमगढ़ से हो, इसलिए मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की है। जी। ठीक है मैं सर, ठीक आपके उस इलाके को घुमा हुआ हूँ, मैं भी बहुत इंग्लैंड से नहीं आया हूँ, सारा देखा हुआ है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कैराना से ही बहुत भयानक गैंग सब, अब कैराना की बात जिसको सांप्रदायिक रंग देने की चेष्टा की जा रही है, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मुकीम काला जो वहाँ का जो गैंगस्टर रहा है, जो जेल में भी बंद है, 14 हत्याओं के जुर्म में वो बंद है। 14 में से 11 उसने मुसलमानों की हत्या की और 3 हिंदुओं की हत्या की थी उसने। तो आप मुझे बताएं कि इसमें सांप्रदायिक चश्मे से कैसे देखा जा सकता है? क्रिमिनल किसी भी धर्म का, मजहब का, किसी जात और उसका नहीं होता है। क्रिमिनल होता है। सपा अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, दूसरे लोग भाग रहे हैं। कैसे एक वो गैंग तो अंदर है, लेकिन वैसे दर्जनों गैंग उस इलाके में है, कराना और आसपास में। तो सरकार कोई टाइम बाउंड फार्मूला है। और सबसे बड़ी बात, ये दल जितने भी जा रहे हैं या जो भी जत्था जा रहा है, क्या उस जत्थे के बाद या कोई भी ऐसे जुडिशियल इंक्वायरी भी आप बैठा दें, उसके बावजूद क्या उस इलाके में जो लोग चले गए वहां से छोड़ के या जो जाने का मन बना चुके हैं, क्या वहां बस जाएंगे, लौट आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल मेरा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। हम जरा कमलाकर जी के पास आना चाहते हैं इसी बड़े व्यापक सवाल को लेकर, लेकिन एक सवाल बीजेपी से या फिर आईपी सिंह साहब से मुन्ना जी करना चाहते हैं। मुन्ना जी, आप लोगों को क्यों इतनी आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी से कैराना के विषय को लेकर? नहीं, कैराना के विषय को लेकर इसलिए आपत्ति है कि हुकुम सिंह जी 2 साल से वहाँ सांसद हैं। ठीक। और उसके पहले से कई टर्म से वहाँ विधायक रहे हैं। तो उनको कैराना में कई वर्षों से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। उनको पहले ये आवाज उठानी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2 बात कि जब हुकुम सिंह जी ने लिस्ट जारी किया कि वहां पर बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हुआ है, ठीक है, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद वो पलट गए, कह रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था का मसला है, ये इसमें सांप्रदायिकता नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। 2 बात। तीसरी बात कि जब संगीत सोम वहां पदयात्रा लेकर जा रहे थे कि हिंदुओं के पलायन का विरोध करेंगे, तो जैसा कि मीडिया में आया, अंदरूनी क्या बात रही है तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मीडिया में आया कि बीजेपी नेतृत्व के द्वारा संगीत सोम को डांट पिलाई गई। अच्छा। संगीत सोम को मना किया गया कि आप पदयात्रा मत निकालो, वहां मत जाओ। ठीक। तो इस मुद्दे को छेड़ करके, इतना बड़ा ये मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में भी एक कश्मीर बन गया। नहीं तो आप क्या पाकिस्तान और देखिए, छेड़ के हट गए, देखिए छेड़ के हट गए। जो स्थिति हिंदुओं की छेड़ के दूर हो गए, इस बात पे आप क्या आपत्ति देखिए, जो स्थिति हिंदुओं की पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, कश्मीर में है, जिस प्रकार से हिंदू भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, वो स्थिति उत्तर प्रदेश के कैराना में हो गई। और उसके बाद जब बीजेपी के एक नेता ने इस मुद्दे को उठाया,
फिर बीजेपी यू टर्न ले ली, अब इस मुद्दे पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अमित शाह जी, बड़ा वक्तव्य उन्होंने अमित शाह जी ने दिया। तो बीजेपी को वहां के हिंदुओं की लड़ाई लड़नी चाहिए और कैराना सहित आईपी सिंह साहब छोटा सा जवाब, पूरे पश्चिमी यूपी से हिंदुओं का प्लान छोटा हो सा रहा है। सवाल मुन्ना जी से पूछ सकता हूं इजाजत है? बिल्कुल पूछे। बीजेपी की सरकार है केंद्र में, भी शायद उसको एड्रेस करेंगे। अच्छा, देखिए बीजेपी की सरकार केंद्र में है। जरा पुष्प जी का एक सवाल है, मुन्ना जी से वो ले लेते हैं बस छोटा दो। सा आईपी सिंह जी इजाजत दीजिए। मुन्ना जी एक देखिए, छोटा सा सवाल। ऐसा है कि 1940 जैसे हालात कांग्रेस ने इस देश का विभाजन कराया। 1940 जैसे हालात कांग्रेस ने इस देश में उत्पन्न कर दिए। 14.5 वर्षों से रघुनंदन जी यहां 14.5 वर्षों में 9 वर्ष, 8.5 से 9 वर्ष तक समाजवादी पार्टी की सरकार और 5 वर्षों तक बसपा की सरकार रही है। और ये दोनों सेकुलर पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार के मुद्दे थे तो एक संप्रदाय विशेष के साथ ये दोनों राजनीतिक दल खड़े थे। और श्री हुकुम सिंह जी ने जो ये विषय उठाया, वहां से वो कई बार मंत्री रहे हैं, लगभग 40 वर्षों का उनका राजनीतिक। नहीं, यहाँ मुन्ना जी की आपत्ति है कि विषय उठा के यू टर्न ले लिया, बात को वापस नहीं लिया। सर यहाँ आपत्ति ये है इनकी कि विषय उठाया, ठीक किया, लेकिन फिर यू टर्न ले लिया और बीजेपी चुप बैठ गई, ये कह रहे हैं वो। उनकी यात्रा थी, पार्टी की अनुमति। बिल्कुल बीजेपी कभी चुप नहीं बैठ सकती। जहां भी इस प्रकार के मामले होंगे, जहां सपा बसपा या कांग्रेस संप्रदाय विशेष के का मामला लेकर उठाएगी या उनके पक्ष में खड़ी होगी, निश्चित रूप से उसका हम विरोध करेंगे। ठीक मुन्ना जी हो गया। पुष्प जी का सवाल, पुष्प जी का सवाल ले लीजिए। मैं जरा कमलाकर जी के पास भी जा। जनता पार्टी विरोध, ठीक है सिंह साहब, ठीक है पुष्प जी सवाल करिए। पुष्प जी सवाल करिए। ठीक है सर, हम स्टैंड समझ लिया। पुष्प जी सवाल में आने का भी भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। ठीक है सर, पुष्प मुन्ना जी सवाल ये कि आप उसे कश्मीर क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों तुलना कर रहे हैं कश्मीर से? क्या वहाँ आईएस के झंडे फहराए गए कभी? क्या वहाँ पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसी कोई संस्थाएं वहाँ पर काम करे, हुर्रियत जैसे या जेकेएलएफ जैसे कोई संस्थाएं कैराना में पैदा हो गई वहाँ पर? क्या कभी अब्दुल बासित जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं कैराना का दौरा किया, या यहाँ कैराना के कुछ मुस्लिम युवा या नेता गए कभी पाकिस्तान हाई कमीशन में? कई सारे फैसेट। और जिस तरह से आतंकवादी वारदातें 300 से ज्यादा कश्मीरी पंडित मारे गए वहां पर कश्मीर में, और लाखों लोग वहां से पलायन कर गए, क्या उसकी तुलना आप कश्मीर से करना चाहते हैं? मतलब ये कहीं से भी कश्मीर के उस फ्रेम में फिट बैठता है। सरल कर देते हैं सर सवाल कि भाई अखिल भारत हिंदू महासभा कैराना को कश्मीर बनाने पर मुन्ना जी क्यों तुली हुई है, ये बता दीजिए। देखिए, जिस तरह से कश्मीर में हिंदुओं का पलायन हुआ, कश्मीरी पंडित वहां से भगाए गए और वे इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी अभी तक वापसी नहीं हुई। एकदम उसी तरह की घटना कैराना की है। वहां पर बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हुआ है और उनकी वापसी नहीं हो पा रही है। मुसलमान नहीं गए, केवल हिंदुओं का पलायन हुआ। केवल हिंदुओं का पलायन हुआ। पुरानी पार्टी। जरा कमलाकर जी से सवाल लेने दीजिए। सर ये बताइए कि ये जो हम राजनीतिक चेतना देखते हैं ऐसे मसलों पर, वो दूसरे बड़े गंभीर मसलों पर क्यों दिखाई नहीं देती? उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का पलायन कभी इतनी बड़ी बहस का मुद्दा क्यों नहीं बनता? कमलाकर जी, यही बात है राजीव भाई कि पलायन ज्यादातर जगहों पर उत्तर प्रदेश में आर्थिक है या तो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के कारण है। अब ये आर्थिक आधार पे पलायन पे आप वोट बैंक की राजनीति नहीं साध पाएंगे, और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप चाहे मथुरा उठाइए, चाहे प्रतापगढ़ उठाइए, चाहे बनारस उठाइए, चाहे शाहजहां पर उठाइए, कहीं भी जो है यहाँ पुलिस से लेके आम आदमी से लेकर के और पत्रकार से लेकर के नेताओं तक की हत्याओं और इन सब के मामले सामने आते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर पे ये पूरी सरकार कोलैप्स है। और दूसरी जो बीजेपी है, वो अभी बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आईपी सिंह साहब ने जो है वो अपने बयानों से भी और इन बातों से भी ये कहा कि हाँ हम लोग सेक्युलर नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने वो क्लियरली कह रहे थे कि वो दोनों सेक्युलर पार्टियां, मतलब कि आप अपने आप को सेक्युलर नहीं मानते। तो आप ये सोचिए, जहां पूरे इनके प्रधानमंत्री जी जो है हर जगह आडंबर कर रहे हैं सबको साथ लेकर के चलने का, और जिस पार्टी की ये मानसिकता हो कि उसका प्रवक्ता हर जगह ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि एक संप्रदाय विशेष के
कारण ये पलायन हो रहे हैं, ये समाज को बांटने की राजनीति है। बाकी जगहों पर, बाकी इश्यूज पर अगर वो बोलेंगे तो उसमें समाज बट नहीं सकता, वो वोट बैंक कैपिटलाइज नहीं कर सकते, इसलिए ये कार्य हो रहा है। और कैराना नहीं, आप ये देखिए, एक लगातार योगी आदित्यनाथ का बयान बाबरी मस्जिद की शहादत पे आता है कि जब उसको तोड़ने से नहीं रोक पाए तो मंदिर बनाने से क्या रोक पाएंगे। साध्वी प्राची का बयान आता है मुस्लिम मुक्त भारत। भाई क्या कहना चाहते हैं आप कि आप पूरे उत्तर प्रदेश से अकलियत को बाहर कर देंगे? ठीक, छोटा बीजेपी का एक पुराना शक्ल है। राजीव भाई, एक शेर कहना चाहूंगा कि यहां हर काम सलीके से बांट रखा है, कौन आग लगाएगा और कौन हवा देगा। जी, तो छोटा सा कमेंट आईपी सिंह साहब, फिर हम क्लोजिंग कमेंट के लिए जरा पुष्प जी के पास जाना चाहते हैं। जवाब दीजिए सर। देखिए, कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन समाजवादी पार्टी को विशेष तौर से इस पे विचार करना चाहिए। युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जवाब देना होगा। कैराना की जनता जवाब चाहती है और कैराना के साथ साथ 22 करोड़ की जो जनता है उत्तर प्रदेश में, कैराना जैसे जो सैकड़ों स्थल उत्पन्न हुए गए हैं, उसके लिए सपा और बसपा ये दोनों सरकारें जिम्मेदार रही हैं। ठीक है सर, ठीक है पुष्प जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। ठीक है सर, हो गया पूर्वी उत्तर सर, हो गया, आप समय बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा दबंग, सबसे बड़ा मर्डर, उसकी पार्टी का मर्जर समाजवादी पार्टी। कैराना का सियासी भविष्य क्या दिख रहा है? बीजेपी ने गलती मान ली, मामला ठंडा, या फिर ये चुनाव तक पकेगा? बस ठीक है आईपी सिंह साहब, 20 सेकंड में पुष्प जी। तो एकदम जाति और मजहब के आधार पर समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है। ठीक है, ठीक, और मुख्यमंत्री को समय नहीं है, कहीं न कहीं इसमें आईपी सिंह साहब में इस परिवार ने रखने का काम नहीं किया। पुष्प रंजन जी 20 सेकंड में। लीलावती जी हो गया, आप कड़ी कार्रवाई करिए, सारे जवाब उसी से मिल जाए। पुष्प रंजन जी पूरा करें सर, 20 सेकंड। कार्रवाई जब तक दिखेगी नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया क्या। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, ट्वीट तक नहीं किया उन्होंने, ये बड़ा अजीब लगता है। थोड़ा सा उनको अपनी जिम्मेदारी भी, कोई बहुत छोटी सी तीली बहुत दानावल बन जाए, उसे रोकने का भी उन्हें सोचना चाहिए कि छोटी छोटी जगहों पर जब नोटिस लेते हैं, बोलने दीजिए प्लीज, आप बोलने दीजिए। राज्य सरकारों का ऐसा है, आप हर जगह आप चुप नहीं करा सकते, बोलने दीजिए आप। और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, नहीं प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी है। जब कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, अमित शाह की जिम्मेदारी है जब इस इशू को कमलाकर जी बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा करने के लिए। पुष्प जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुन्ना जी आप स्टूडियो आए, लीलावती जी आपका शुक्रिया, आईपी सिंह साहब आपका शुक्रिया लगातार जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर बात यह है कि सियासत की रोटियां तो सेकी जाती हैं, लेकिन सियासत अगर सरोकार से दूर हो जाए और सिर्फ ऐसी चीजों पर टिक जाए तो फिर क्या निर्माण और क्या विकास होगा, यह भी हमें सोचना होगा। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जा रही हैं।